क्लास 12th का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 10th पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है अधिनायक। जिसके लेखक कौन है? तो जिसके लेखक है हमारे रघुवीर साय, और ये एक देशभक्ति कविता है। ठीक है, तो सारी चीज़ जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है अधिनायक, ये कविता एक और किसके द्वारा लिखा गया है? तो रघुवीर साय के द्वारा। इस मुख्य कविता में मुख्य रूप से जो हमारे लेखक है, कवि है, वो कहते हैं कि इस भारत देश की जो अभिनायक है वो कौन है? नेता है, या जो मजदूर है जो मेहनत करते हैं दिन रात वो है, या ये सब है। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से नेता के भ्रष्टाचार कैसे मतलब कि करते हैं, इस सब का प्रस्तुत किया है अपने कविता के माध्यम से। ठीक है, तो बस यही मुख्य रूप से बताया गया। तो स्टार्ट करते हैं। फुल जानकारी 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं कवि परिचय, उसके बाद हम जानेंगे इसके मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो कवि का नाम क्या है? रघुवीर साय। इनका पूरा नाम क्या है? रघुवीर साय। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 में। और कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और चलिए आगे जानते हैं कि इनकी जानकारी। इनका निधन कब हो गया? तो इनका निधन 1990 में। ठीक है, कब? तो 30 दिसंबर 1990। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम हरदेव हरदेव साय था, जो एक क्या थे? पेशे से एक शिक्षक थे। इनके पिताजी क्या थे? तो एक शिक्षक थे। और इनकी एमए, इन्होंने जो शिक्षा है कहाँ तक? तो एमए किया है कौन से विषय से? तो इंग्लिश विषय से। मास्टर ऑफ आर्ट, सॉरी, कौन से विषय से किया है? तो इंग्लिश विषय से। ठीक है, कहाँ से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से। जो लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय है, इन्होंने वहाँ से क्या किया? तो एमए किया। कौन से विषय में? तो इंग्लिश विषय में। ठीक है, रघुवीर साय। चलिए आगे। विशेष अभिरुचि, इनका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में था? तो संगीत में था, संगीत सुनना, फिल्म देखना, इन दोनों चीज़ में था, जो अभी के यूथ को बहुत ज़्यादा पसंद है, गाना सुनना, फिल्में देखना। ठीक है, गतिविधि, तो इन्होंने कमुदी कमुदी जो कविता केंद्र है उन्होंने स्थापित किया। ठीक है, किसने? तो रघुवीर साय ने। कौन सी केंद्र स्थापित किया? तो कमोदी कमोदी कविता केंद्र स्थापित किया। ठीक है, चलिए आगे। आगे है इनको सम्मान, कौन कौन सा सम्मान मिले? तो जो ये इनका एक कविता है लोग भूल गए, इन पे इनको क्या मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये इनका सबसे फेमस कविता है अब तक का। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? लोग भूल गए। लोग भूल गए, इस पे कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमिक पुरस्कार। किसको? तो रघुवीर साय को। चलिए आगे। इनकी वृत्ति क्या क्या थी? तो ये एक पत्रिकार भी थे। ठीक है, पत्रकारिता। नवजीवन लखनऊ से आरंभ हुआ, मतलब इनका जो जीवन है लखनऊ से आरंभ हुआ। फिर समाचार विभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली गए। इन्होंने यहाँ पे भी नौकरी की। किसमें? तो समाचार विभाग, आकाशवाणी में, जो कहाँ है? नई दिल्ली में इन्होंने काम किया। उसके बाद नव भारत टाइम्स में संवाददाता जो होते हैं वो, तो किसमें? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे और पूछा भी गया है। तो नव भारत टाइम्स में कौन से लेखक को संवाददाता के रूप में पद मिला? तो वो क्या हो जाएगा? रघुवीर साय। ठीक है, चलिए आगे। 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली के प्रधान संपादक रहे। किसके? तो जो दिनमान एक समाचार साप्ताहिक पत्र है, उसके क्या बन गए? तो प्रधान बन गए। ठीक है, प्रधान संपादक, सॉरी। भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। जो हमारे लेखक है वो क्या? तो भारतीय प्रेस के परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं रघुवीर साय। चलिए,
ये सब जानकारी आपको होना चाहिए, एक बार पढ़ लेते हैं तो समझ में आता है कि इस कविता में लेखक की सारी जानकारी, सारी चीज़ पता चल जाता है। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन हो जाओ और ये सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इनकी कविता है, इनमें से ये कविता है प्रसिद्ध कविता है। दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में भी शामिल हुए। ठीक है, ये सीढ़ियों पे धूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। इसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध, ये तीनों इनके मुख्य कविता है। ठीक है, रचना है। चलिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर साई के द्वारा। लोग भूल गए, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए, इसके लेखक कौन है? तो रघुवीर साय। और कहानी है, तो कहानी ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों, ये ऊपर वाला नहीं, छोड़ो इसको, ये दोनों है। रास्ता इधर से और जो आदमी हम बना रहे हैं, ये दोनों किसकी कहानी है? तो रघुवीर साय की। इसके बाद निबंध भी है, तो हो गया। इसके बाद इसमें नोट के इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी किया है, जो ये ट्रांसलेशन के रूप में भी जो अनुवाद करते हैं एक भाषा को दूसरे भाषा में, उसके रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है संपूर्ण रचनावली छंद 6 खंडों का। जो संपूर्ण रचनावली होता है 6 खंडों में, राजकमल प्रकाशन, जो ये राजकमल प्रकाशन है, नई दिल्ली में है, इससे प्रकाशित हुआ है। कहाँ से? तो राजकमल प्रकाशन से, जो कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ये बस ये ध्यान रखो। इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारी में रघुवीर साय कितने शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रमुख एक पत्रकार थे। ठीक है, रघुवीर साय छठे दशक के प्रारंभ में ही अज्ञे द्वारा संपादित अक्षय द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्ताह में एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये सब नहीं पूछा जाता इतना डीप में। इसके बाद आ गया रघुवीर साय दूसरा सप्तक के 7वें कवि में शामिल थे। कितने कवि में? कौन से कवि में? तो 7वें कवि में। आगे, यह प्रस्तुति कविता उनके कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। ये जो ये अधिनायक है, तो ये किससे लिया गया? तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? तो आत्महत्या के विरुद्ध से कविता से लिया गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया? तो रघुवीर साय के द्वारा। ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया? तो रघुवीर साय के द्वारा। अधिनायक एक व्यंग कविता है। क्या है? तो एक व्यंग कविता है ये। जो अधिनायक ये कविता हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या है? तो एक व्यंग कविता है। ठीक है, रघुवीर साय कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना की। कौन से कवि? कौमुदी। कौन से केंद्र की स्थापना की? तो कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना किया। ठीक है, आगे, रघुवीर साय के पिता क्या थे? तो रघुवीर साय के पिता एक शिक्षक थे। आगे, अब पढ़ने वाले हम कविता का सारांश, यानी कि सारा इसका अर्थ पढ़ने वाला है, जितने भी कविता है सारे एक के साथ। ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर साय के द्वारा रचित है। किसके द्वारा लिखा गया? तो रघुवीर साय के द्वारा रचित है, जिसे आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह से लिया गया है। ये जो अधिनायक है वो कहाँ से लिया गया है ये कविता? तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि पूछते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गीत में जिस भारत भाग्य विधाता की बात की जाती है, वह असली में कौन है? सही बात है, जो हमारे राष्ट्रीय गीत है उसमें भारत भाग्य विधाता की बात करते हैं, वो कौन है? असली में कौन है? नेता है या जनता है? जो मजदूर मेहनत सड़कों पे मेहनत करते हैं, ये सब वो सब सारी चीज़ कविता में दी गई है। वह क्या गरीब आदमी है जो फटा वस्त्र पहन कर राष्ट्रीय गीत गाता है, या फिर नेता है जो मखमल के वस्त्र
पहने रथ पर बैठकर अपनी जय जयकार करता है। तो किसका कथन है? हमारे लेखक जी का, रघुवीर साई जी का। आगे, आखिरकार वह जनगण मन अधिनायक कौन है? क्या वह पूर्व पश्चिम दिशा से आया हुआ आम आदमी जनता है, या फिर हम जिसका मजदूरी में मजबूरी में गुणगान गाते हैं, जो हमारा शोषण करता है वही महानायक है? कौन कहते हैं ऐसे? तो हमारे कवि रघुवीर साई कहते हैं, जो गरीब को दबाता है, शोषण करता है, क्या वो है? ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कविता के माध्यम से। तो अब क्या करने वाले हैं हम? इसके बाद हम करने वाले हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कौन है? रघुवीर साय। चलिए आगे। किस कवि ने इस शब्दों का प्रयोग किया है? विधाता, सुथनना, बलम, तुरही, छात्र, चवर और तग में। तो किसने किया है? रघुवीर साय ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक एक क्या है? तो व्यंग्य कविता है। क्या है? तो एक व्यंग्य कविता है, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया? रघुवीर साय के द्वारा। रघुवीर साय किस कृति के रचनाकार है? तो किस कृति के रचनाकार है? अ, किस कृति के रचनाकार है भाई? ये तो नहीं होगा। किस कृति मतलब निम्नलिखित में से कौन से कविता इनके द्वारा लिखा गया? तो ये ऑप्शन नंबर डी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ध्यान में रखना, रघुवीर साय किस सदी के रचनाकार है? तो किस सदी के, यानी शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी के, सदी के। आगे, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? तो कौन है? हमारे रघुवीर साय। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? तो रघुवीर साय। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। कौन सी कृति रघुवीर साय की है? तो कौन सी कृति रघुवीर साय की है? सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पे धूप। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। रघुवीर साय का जन्म कब हुआ? तो रघुवीर साय का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1929। 9 दिसंबर 1929। रघुवीर साय के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम हरदेव साय। क्या नाम? हरदेव साय, जो एक क्या थे? तो एक शिक्षक थे। क्या थे? एक शिक्षक थे, ठीक है। चलिए आगे। आगे है हमारा, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? रघुवीर साय ने, ठीक है। किसने किया? तो रघुवीर साय ने। रघुवीर साय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो किसके? दिन नाम के। दिनमान कविता सामाजिक साप्ताहिक कविता के प्रधान संपादक रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दिल्ली मेरा प्रदेश, यह क्या है? तो एक निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, रघुवीर साय का जन्म स्थान कहाँ है? तो रघुवीर साय का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, रघुवीर साय ने किस विषय में एमए किया है? तो इन्होंने किस विषय से एमए किया है? तो एमए इंग्लिश विषय से, ठीक है। कहाँ से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है, ठीक है। आगे, रघुवीर साय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस आदमी किस पे मिला था? साप्ताहिक अकादमी का पुरस्कार, तो लोग भूल गए। ऑप्शन नंबर सी इस पे मिला था इनको, इस कविता पे, ठीक है। आगे, लोग भूल गए किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? रघुवीर साय की। चलिए आगे, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो किस पुस्तक से ली गया? आत्महत्या के विरुद्ध कविता से लिया गया है, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर साय के द्वारा। कविता भी और ये आत्महत्या के विरुद्ध, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? तो रघुवीर साय के द्वारा। लेखक का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो किसकी है? रघुवीर साय की। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, रघुवीर साय के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी क्या थे? तो एक शिक्षक थे। और क्या नाम था? हरदेव साय। आगे, डरा हुआ मन बेमन
जिसका बाजा रोज बजाता है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली है? तो किससे? अधिनायक से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। उसके बाद हम करने वाले क्या? तो अपना लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद हम करने वाले हैं अपना लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो भी इस चैप्टर के मुख्य लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सारे। तो अधिनायक कौन है? तो अधिनायक कौन है या अधिनायक का क्या अर्थ है, ये पूछते हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अधिनायक का अर्थ है नेता या शासक। आज के समय में अधिनायक बेईमान और दबंग नेता को कहा जाता है, जो अभी के समय में पता चल गया। ठीक है, ये कहते हैं कौन? तो हमारे लेखक कहते हैं कि नेता या शासक आज के समय में अधिनायक बेईमान और दबंग नेता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो बेईमान और दबंग नेता को कहा जाता है, जो देश पर राज करके कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं? तो देश पर राज कर रहे हैं और जनता की गरीबी बढ़ा रहे हैं। यानी कि जनता की क्या कर रहे हैं? तो शोषण कर रहे हैं। चलिए, क्लियर हुआ आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है, हर रचना हर रचना कौन है? हर रचना कौन है और उसकी क्या पहचान है? तो हर रचना एक आम जनता का प्रतीक है। क्या है? तो हर रचना एक आम जनता के क्या है? तो प्रतीक है। क्या है? एक आम जनता का प्रतीक है। वह गरीब है। क्या कहते हैं? तो वह गरीब है, फटे कपड़े पहनता है और नेता की तारीफ करता है। कौन तारीफ करता है? जो गरीब है, फटे कपड़े पहनता है और नेता की तारीफ करता है। भूले भले ही उसकी हालत बुरी हो। तो किससे तुलना किया गया है? जो लोग नेताओं की प्रशंसा करते हैं, उसका कपड़ा फटा हुआ है, गरीब है वो, इसे क्या कहा गया? तो हर रचना। क्या कहा गया? हर रचना। ठीक है, चलिए आगे। आगे है, राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान किया जाता है? तो जो पर्व होता है, कोई भी राष्ट्रीय पर्व, किसकी गुणगान किया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्व पर नेताओं और देश के भाग्य विधाताओं का गुणगान किया जाता है। किसका? तो देश के नेताओं और देश के भाग्य विधाताओं का गुणगान किया जाता है, पर वह जनता का असली नायक नहीं है। क्या है? तो सही बात है। क्या है? तो पर वह जनता का असली नायक नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हरिचरण हरिचरण का हरिचना हरिचरण का हरिचना क्यों कहा गया है? तो हरिचरण का हरिचना इसलिए कहा गया है ताकि कविता में मिठास और सरलता आए। क्या है? तो मिठास और सरलता आए। हरिचना आम जनता का प्रतीक है। किसका है? तो आम जनता का। इस जो कविता है उसे आम जनता को क्या कहा गया? तो हरिचना। हरिचना। ठीक है, चलिए आगे। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? तो जो उत्सव है किसी भी चीज पे, मतलब जब नेता जीतते हैं, तो अधिनायक शीर्षक कविता के आधार पर बताए। हरिचना हरिचना आम आदमी यानी उत्सव मना रहा है। यह राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन उसकी असली मतलब नहीं पता। लेकिन उसे असली मतलब नहीं पता। वह डर और दबाव में आकर मजबूरी से यह उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय गान गा रहा है। ये कहते हैं कविता के माध्यम से। चलिए आगे। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेसन का क्या अर्थ है? तो बेमन का क्या अर्थ है? यह बेमन शब्द का अर्थ है मजबूरी में या बिना इच्छा के लोग डरकर नेता की तारीफ करते हैं। जो ये कविता है उसे क्या है? इसमें जो बेमन है, बेमन का अर्थ क्या है? तो बेमन शब्द का अर्थ है मजबूरी में या बिना इच्छा के लोग डर कर नेता की तारीफ करते हैं, पर उनका मन उसमें नहीं होता है, कहते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। आगे, डरा हुआ मन, ये तो हो गया, यही क्वेश्चन है। इसका बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा आपको? हमारे टेलीग्राम में। ठीक है, क्या कहा गया है? तो केंद्रीय विशेष क्या है? ठीक है,
तो इस कविता का केंद्रीय विषय आज के नेता की तानाशाही और आम जनता की मजबूरी, ठीक है? ये है। नेता खुद को महान दिखाते हैं। क्या करते हैं? तो नेता खुद को महान दिखाते हैं, अपनी प्रशंसा करवाते हैं और अंदर ही अंदर आम जनता का शोषण करते हैं। तो ये सब सभी जानते हैं कि भाई अंदर ही अंदर क्या करते हैं, कुछ मुर्गा, कुछ पैसे इस पे वोट अपना बेच देते हैं और अंदर ही अंदर बाद में क्या करते हैं, तो नेता नेता जितने भी होते हैं वो जनता का शोषण करते हैं उसी पैसे, जिससे आम जनता की गरीबी काफ़ी कभी समाप्त नहीं हो सकती, जो सही बात है। गरीबी कभी नहीं समाप्त हो सकती है। ये कर लेना, इसके बाद सप्रसंग व्याख्या है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है?